एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में एक मजदूर रहता था। वह रोज मिट्टी खोद कर निकालता, अपने गधे पर लादता और उसे बेच दिया करता था। तो एक बार जब वो मजदूर मिट्टी खोद रहा था, तो मिट्टी खोदते खोदते उसे उस मिट्टी में से एक कीमती हीरा मिलता है। लेकिन उस मजदूर को नहीं पता था कि वह बहुत कीमती हीरा है। तो उसने उस हीरे को अपने गधे के गले में बांध दिया। एक दिन जब वो अपने गांव से अपने गधे को लेकर जा रहा था, तो एक सेठ जी थे उसी गांव के, जो उसी गांव में करियाना की दुकान चलाते थे। तो उन्होंने जब उस गधे के गले में हीरे को देखा, तो उस मजदूर से पूछा कि ये तुम्हारे गधे के गले में क्या है, बड़ा चमक रहा है। मजदूर ने कहा कि यह चमकीला पत्थर है, मुझे मिट्टी खोदते समय मिला था। अब सेठ जी को वह चमकीला पत्थर पसंद आ जाता है और सेठ जी उस चमकीले पत्थर को उस मजदूर से 50 रुपए में खरीद लेते हैं और वो उस चमकीले पत्थर को अपनी दुकान के तराजू पर लगा देते हैं। अब जो भी सेठ जी की दुकान पर आता, उस चमकीले पत्थर को देखकर उसकी बहुत तारीफ करने लगता। तो एक बार एक जौहरी सेठ जी की दुकान पर आता है और जब वो उस कीमती हीरे को सेठ जी की तराजू पर लटका हुआ देखता है, तो वो जौहरी समझ जाता है कि ये कीमती हीरा है। वो सेठ जी से पूछता है कि ये क्या है और इसे अपनी तराजू पर क्यों लटकाया हुआ है। सेठ जी जौहरी से कहते हैं कि यह एक चमकीला पत्थर है, मैंने एक मजदूर से 50 रुपए में खरीदा था। वो जौहरी सेठ जी से कहता है कि क्या तुम इस चमकीले पत्थर को मुझे बेचना चाहोगे। सेठ जी जौहरी से कहते हैं कि अगर तुम इसे खरीदना चाहते हो तो मुझे 100 रुपये दे दो और इसे ले जाओ। अब जो वो जौहरी था, वो बहुत कंजूस था। उसने सेठ जी से कहा कि मैं तुम्हें इस चमकीले पत्थर के 80 रुपये दे सकता हूँ, चाहिए तो बोलो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। सेठ जी अपने 100 रुपये पर अड़े रहे और जौहरी यह सोचकर वहां से चला गया कि आज सेठ जी नहीं मान रहे, कल आऊंगा और सेठ जी को 90 रुपये देकर वो हीरा लेकर चला जाऊंगा। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि उसी दिन शाम के वक्त एक दूसरा जौहरी उसी गांव के रास्ते से जा रहा था और अचानक उसी गांव में उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। जब तक ड्राइवर गाड़ी को रिपेयर कर रहा होता है, वो जौहरी सेठ जी की दुकान पर कुछ लेने के लिए चला जाता है और जब वो उस हीरे को तराजू पर लटका हुआ देखता है, तो सेठ जी से उसे खरीदने के बारे में पूछता है। सेठ जी भी उसे वही कहते हैं कि 50 रुपए में लिया था, आपको 100 रुपए में दे दूंगा। वो जोरी बहुत होशियार था, उसने एक सेकंड भी खराब नहीं किया और तुरंत सेठ जी को 100 रुपए देकर वो हीरा लेकर वहां से चला गया। अब जब दूसरे दिन पहला जोरी सेठ जी की दुकान पर आया और जब उसकी नजर तराजू पर पड़ी, तो उसे वह हीरा वहां नहीं दिखा। उसने सेठ जी से पूछा कि वो चमकीला पत्थर कहाँ गया। सेठ जी ने कहा कि वो कल तुम्हारे जाने के बाद एक दूसरे साहब आए, उन्हें वह पत्थर पसंद आ गया और उन्होंने मुझे 100 रुपये देकर मुझसे वह खरीद लिया। अब ये सुनने के बाद जोरी को बहुत पछतावा हुआ और उसे गुस्सा भी आया और उसने गुस्से में सेठ जी से कहा कि तुम कितने बेवकूफ हो, वो कोई चमकीला पत्थर नहीं था, बल्कि वो बेशकीमती हीरा था और तुमने उसे 100 रुपये में ही दे दिया। अब ये सुनने के बाद सेठ जी ने उस जोरी से कहा कि साहब, ऐसा है कि मुझे तो पता नहीं था कि वो बेशकीमती हीरा है, पर आपको यह पता होने के बावजूद भी कल मुझसे 20 रुपए के लिए झिकझिक कर रहे थे, तो मुझसे बड़े बेवकूफ तो आप हैं जिसने 20 रुपए के लिए कीमती हीरा खो दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें 3 बड़ी शिक्षाएं मिलती हैं। पहली यह कि कंजूसी भी वहीं करो जहां उसकी जरूरत है,
अगर हर जगह कंजूसी करोगे तो अच्छी चीजें भी अपने हाथों से गंवा दोगे। दूसरी सीख हमें यह मिलती है कि हाथ में आया हुआ मौका हमें कभी नहीं गंवाना चाहिए। और तीसरी सीख हमें यह मिलती है कि काम को कल पर मत टालो। सही समय कभी नहीं आता, अब है वही सही समय है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।